हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रीति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे विंका प्लांट के बारे में, जिसको हिंदी में हम सदाबहार कहते हैं। और सदाबहार इसीलिए क्योंकि ये हमेशा खिलता रहता है, इसीलिए इसको सदाबहार कहते हैं। लेकिन हर प्लांट का एक डोरमेंट सीजन भी होता है जिसमें वो ग्रोथ स्लो कर देता है, और वैसे ही विंका का डोरमेंट सीजन होता है सर्दियाँ। कुछ समय के लिए ये प्लांट फ्लावरिंग में थोड़ी सी कमी कर देता है, खास तौर से जो इसकी देसी वैरायटी होती है। अभी कल ही हमने अपने देसी वैरायटी जो हमारे पास है विंका की सदाबहार के, जो आपने सफ़ेद और लाइट पर्पल कलर के फ्लावर्स देखे होंगे, तो वो देसी वैरायटी होती है और उसके पौधे बड़े भी हो जाते हैं काफ़ी। और जो हाइब्रिड वैरायटी रहती है ये छोटे ही रहते हैं, हालांकि अगर प्लांट पुराना हो जाए तो थोड़े बड़े बड़े टहनियाँ इसकी हो जाती हैं। लेकिन देसी वैरायटी ज़्यादा फैलती है और बहुत आसानी से ग्रोथ करती जाती है। सर्दियाँ आ जाती हैं तो देसी वैरायटी की फ्लावरिंग धीरे धीरे छोटी होकर बिल्कुल ख़त्म तक भी हो जाती है, अगर वो सर्दियों में रखा हुआ है खुले में। अगर उसको आपने ऐसी जगह रखा है जहाँ पे ठंडी हवाएं नहीं लग रही हैं, तो एक बार को वो बच जाता है उसकी पत्तियां, फिर भी उसकी पत्तियां पीली होकर झड़ती ही हैं, आपने नोटिस किया होगा। ये जो है ये है हाइब्रिड वैरायटी, जिसमें ये इसका मजेंटा शेड है और लाइट पिंक शेड है। तो ये मुझे आज कहीं पर दिखाई दिया, तो मुझे लगा आपसे इसके बारे में जानकारी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसके बारे में कोई आपसे अलग से वीडियो शेयर नहीं की, क्योंकि इस प्लांट की ग्रोथ और इसकी फ्लावरिंग के बारे में भी काफ़ी कमेंट्स आ जाते हैं। और ख़ास तौर से अभी इसका कन्फ्यूज़न वाला मौसम है, यानी कि लोगों को पता ही नहीं होता कि अभी ये प्लांट फ्लावरिंग करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि देसी वैरायटी में तो अब ग्रोथ थोड़ी बंद ही होने लगी है, लगभग बंद हो ही गई है, क्योंकि जनवरी में तो वैसे भी इतनी ठंड होती है, पाला गिरता है, तो इसीलिए उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है। अब ये विंका की हाइब्रिड वैरायटी आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक के पॉट में, यानी एक ड्रम है और एक बकेट है उसमें लगा हुआ है। और मिट्टी अगर आप देखेंगे, क्योंकि केयर बहुत अच्छे से की जा रही है, सॉइल में ओवर मॉइस्चर नहीं है और इसीलिए इन प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी है। जबकि दोनों ही प्लास्टिक में लगे हुए हैं, एक बकेट में लगा है, एक ड्रम में लगा है। लेकिन अगर आप मिट्टी देखें तो बिल्कुल ड्राई मिट्टी है, इसमें अंदर नमी रहेगी, क्योंकि ये प्लास्टिक का पॉट है, इसीलिए प्लास्टिक के जो पॉट होते हैं उसमें ऊपर से ड्राइनेस दिखती है लेकिन अंदर मिट्टी में नमी होती है। इसीलिए मॉइस्चर पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, और एक अच्छे गार्डनर की यही पहचान है कि वो मिट्टी में मॉइस्चर को मेंटेन कैसे कर रहा है। जबकि अभी बारिश भी पड़ी थी पिछले दिनों, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इनमें ओवर मॉइस्चर नहीं है, क्योंकि ये इसके ऊपर थोड़ा सा एक जो छज्जा होता है, यानी कि जो थोड़ा सा शेड है, तो वो इसकी वजह से इसमें बारिश का ज़्यादा इफेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा। पानी इसमें ज़्यादा नहीं है, ओवर मॉइस्चर नहीं है और केयर अच्छे से की जा रही है, इसीलिए प्लांट्स भी हेल्दी हैं। जबकि सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में अगर आप हाइब्रिड प्लांट भी कहीं कहीं पर देखते हैं तो उनकी कंडीशन अच्छी नहीं रहती। और मुझे प्लास्टिक पॉट में होने के बावजूद भी इन प्लांट्स की कंडीशन बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। जबकि इनका अभी कोई ऐसा ग्रोइंग सीजन तो है नहीं, इसके फूल सर्दियों में छोटे हो जाते हैं। शुरू में ये मुझे एकदम से देखने में फ्लॉक्स फ्लावर्स की तरह लगा था, क्योंकि फ्लॉक्स के फ्लावर्स भी ऐसे ही होते हैं। फ्लॉक्स एक विंटर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है जो कि बीज से उगाया जा सकता है, और चैनल पर उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल आज का हमारा टॉपिक ये हाइब्रिड विंका है। इसमें सीड्स भी बनते हैं, तो इनके सीड्स को भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। जगह जगह आप पीछे की तरफ इसमें देख रहे होंगे सीड्स बन रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, रेनी सीजन में तो इसकी कंडीशन थोड़ी सी बेकार हो जाती है, लेकिन गर्मियों में भी ये अच्छे फूल दे देते हैं, लगभग मार्च अप्रैल तक अच्छे फूल दे देते हैं, फिर इनका सीज़न ऑफ होने लगता है। और गर्मियों में भी आपने नर्सरी में देखा होगा कि बारिश के टाइम पर इनके प्लांट्स बेकार हो जाते हैं, खासतौर से हाइब्रिड विंका के। और जो देसी विंका होता है वो गर्मियों में और रेनी सीजन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, उसका प्लांट भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। लेकिन वहीं हाइब्रिड विंका जो है, इसका नेचर देसी विंका से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अभी सर्दियों में देखिए इसके फूल जो हैं थोड़े से छोटे हो गए हैं, लेकिन पत्तियां फिर भी हरी हैं। और सर्दियों में आपका प्लांट अगर हाइब्रिड विंका बेकार हो रहा है, उसके कई रीज़न हो सकते हैं। इसमें फंगल अटैक ज़्यादा होता है, यानी फंगस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए सॉइल में ओवर मॉइस्चर बिल्कुल ना रखें, इसीलिए ये बरसात में ख़त्म हो जाता है अगर केयर अच्छे से ना करें। और सर्दियों में इसको ठंडी से थोड़ा बचा कर रखें, जैसे एक कोने में आप दूसरे प्लांट्स के साथ में रख सकते हैं, तो ठंडी सीधी हवा नहीं लगेगी। और एक बात का इस प्लांट के लिए ध्यान रखिए कि इसको धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रहे इस प्लांट को कोशिश कीजिए, ठंड से थोड़ा सा बचा कर रखिए। और इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो होता है मिट्टी में ज़्यादा नमी, यानी ओवर मॉइस्चर। और रिपोर्टिंग भी इस प्लांट को बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसको अगर आप ट्रांसप्लांट करें, नया पौधा लेकर आए हैं, कोशिश कीजिए रूट्स ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये एक सेंसिटिव प्लांट है। जितना देसी वैरायटी आसान है लगानी, उतना ही इसको थोड़ा सा केयर करना थोड़ा सा मुश्किल है कंपैरेटिवली देसी प्लांट के। तो बताई हुई टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने प्लांट को हेल्दी रखिए। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछेगा। थैंक यू।